सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अक्सर एक समस्या आती है कि जब हम पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फसल है, पौधे हैं, वो उनमें पीलापन दिखाई देता है, वो पीले पड़ जाते हैं। और जब हमारा पौधा पीला पड़ेगा तो जो क्लोरोफिल है वो सही से नहीं बनेगा, और जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है जिसमें पौधे खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो भी सही से नहीं हो पाती है। और उससे होता क्या है कि जब कल्ले बनने की जो शुरुआत होती है वो धीमी पड़ जाती है, कल्ले सही से नहीं बनेंगे, आपका पौधा स्वस्थ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, और उसका फर्क फिर हमको आगामी समय में उत्पादन पे, पौधे पे दिखाई देता है। तो किसान साथियों, इस समस्या से बचने के लिए क्या करें? किसान साथियों, सबसे पहला है कि हमको ज़्यादा भारी मात्रा में गहरी सिंचाई नहीं करनी है। यह समस्या अक्सर जो भारी मिट्टियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा आती है। किसान साथी जब सिंचाई करते हैं और भारी मिट्टी में पानी धीरे धीरे जाता है और वो जड़ क्षेत्र के आसपास जमा हो जाता है, और वहाँ से वो ना ही नीचे जा पाता है, और वाष्पीकरण जो क्रिया होती है उसके द्वारा भी वो पानी मिट्टी में ऊपर नहीं जा पाता है। और उस समय पौधे छोटे होते हैं और जड़ों के मुकाबले जड़ों को जितना पानी चाहिए होता है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पानी जमा हो जाता है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो जड़ों को सही से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है। तो किसान साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पहली सिंचाई बहुत हल्की करें, ज़्यादा भारी मात्रा में सिंचाई ना करें। दूसरा है, किसान साथी क्यारियों में सिंचाई करें। किसान साथी गेहूं की फसल की बुआई के बाद अपने खेतों में क्यारियां जरूर बनाएं और उनके माध्यम से ही सिंचाई करें। बहुत से किसान साथी क्यारियां नहीं बनाते हैं और अपने खेत में ऐसे ही पानी भरते हैं, पानी चला देते हैं, और उससे नुकसान ये होता है कि जो पानी का लेवल है वो चारों ओर एक समान नहीं हो पाता है, कहीं ज़्यादा पानी, कहीं ज़्यादा कम पानी हो जाता है, और जहाँ ज़्यादा झीला होता है, गड्ढा होता है, वहाँ पानी ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ भी पौधे के अंदर, फसल के अंदर पीलापन आ जाता है, और ऐसे समय में पानी भी आपका ज़्यादा लगेगा और सिंचाई करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए किसान साथी अपने खेत में गेहूं की बुआई के बाद क्यारियाँ जरूर बनाएं। तीसरा है, किसान साथी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय उचित मात्रा का, उचित दवा का किसान साथी प्रयोग करें। कभी कभी अक्सर क्या होता है कि किसान साथी ज़्यादा सांद्रता में या ज़्यादा मात्रा में छिड़काव कर देते हैं अपनी फसल में खरपतवार नाशियों का, और उसके बाद भी हमारी फसल पे पीलापन आ जाता है। तो किसान साथियों, जितना हमारा एरिया है, जितनी हमको दवा की आवश्यकता है, उतना ही किसान साथी छिड़काव करें। बहुत से किसान साथी कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि जैसे दवा बच जाती है खरपतवार नाशी की, और वो दोबारा उस पर छिड़काव कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा उसका प्रभाव हमको मिलेगा, और लेकिन किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही किसान साथी दवा का उपयोग करें। किसान साथियों, जब आपकी फसल में पीलापन आ जाता है और पहली सिंचाई के बाद जब हम यूरिया की पहली डोज देंगे, या कह सकते हैं कि 44 से 45 केजी प्रति एकड़ जो यूरिया हम देते हैं अपने खेत में, आप डालेंगे, और डालने के कुछ समय बाद वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। तो किसान साथी इसमें ज़्यादा चिंता ना करें, और सही से अपनी तकनीक से अपनी खेती करें। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।